आंकड़े फिलहाल समाजवादी पार्टी के हक में जाते दिख रहे हैं, जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहिए। वीआईपी नंबर सीट जो 2 है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। वीआईपी सीट नंबर 2 है जसवंत नगर विधानसभा सीट। ये देखिए यहां से कौन है उम्मीदवार, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि शिवपाल यादव यहां से समाजवादी पार्टी ने इनको उतारा है। शिवपाल यादव, विवेक शाक्य यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीपी सिंह यहां से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो ये 3 हम आपको बता रहे हैं प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव, विवेक शाक्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा बीएसपी से यहां बीपी सिंह यहां से उम्मीदवार हैं। तो ये 3 वीआईपी हमने आपको दिखा दिए। और ये सीट वीआईपी क्यों है? जसवंत नगर सीट आखिर वीआईपी क्यों है? वीआईपी है अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की वजह से, क्योंकि शिवपाल यादव इस सीट से मैदान में है, इसीलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है। और ये दावा कर रहे हैं लगातार कि जसवंत नगर की जनता इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत इनको दिलाने वाली है। ये दावे कर रहे हैं शिवपाल यादव, जो जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि इटावा जिले की पॉलिटिकल ज्योग्राफी आखिर क्या कहती है। 2012 और 2017 के नतीजे इटावा के क्या कहते हैं, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो इटावा जिले में आपको लिए चलते हैं, वहां पर 2017 और 2012 के नतीजे क्या कहते हैं वो बताते हैं। इटावा की जो जंग है वो बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि शिवपाल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इटावा आपको लिए चलते हैं। इटावा में 2017 के जो नतीजे कहते हैं वो ये कहते हैं कि 3 सीटें हैं टोटल, जिसमें से बीजेपी के पास 2 सीट हैं। 2017 के नतीजे आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है। और अगर 2012 का नतीजा देखें इस सीट पे, तो 2012 का नतीजा कहता है कि समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें थी, यानी कि यहां पर भी भेदने में बीजेपी कामयाब रही है। 2 सीटें अपने पाले में ला पाई 2017 में और समाजवादी पार्टी के पास 1 ही सीट रही है। यानी कि यहां पर भी समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि बीजेपी भेदने में समाजवादी पार्टी के गढ़ को थोड़ी थोड़ी कामयाब रही है। और हमारे सहयोगी यहां से जुड़े हुए हैं दिनेश शाक्य। दिनेश, शिवपाल यादव एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत हम हासिल करेंगे। कोई मुकाबला, कोई टक्कर देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, शिवपाल सिंह यादव जरूर इस बात का दावा कर रहे हैं, चूंकि उनके दावे के पीछे वजह यही है कि जो पिछले उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के मनीष यादव, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। उनको 75,000 वोट मिले थे। तो शिवपाल सिंह यादव और उनके समर्थक ऐसा मान करके चलते हैं कि वो सभी वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यानी कि शिवपाल सिंह यादव के खाते में जाएंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों इटावा आए थे। उन्होंने दावा किया था कि इटावा की 3 सीटों पर हमारा इस बार कब्जा होगा। खास करके जसवंत नगर की सीट को करके वो पूरी तरीके से भरोसा जता रहे हैं कि हर हाल में जो विवेक शाक्य को उम्मीदवार जसवंत नगर सीट से उतारा गया, जातीय समीकरण के आधार पर विवेक शाक्य की जीत होगी और समाजवादी पार्टी का इस सीट से खात्मा हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप ये बताइए कि 2017 के अगर आंकड़ों को हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने ऐतिहासिक सीटें यहां पर हासिल की थी, 49 सीटें। तो इस बार क्या लग रहा है, कोई मुकाबला है इटावा में, जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव? देखिए, असल में मैथमेटिक्स के आधार पे कोई भी प्रेडिक्शन करना नॉर्मली मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि गणित का खेल है ही नहीं चुनाव है केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का खेल। तो रसायन में गणित का कोई खास रोल नहीं है। 2 केमिकल मिले, उनका मन मिला कि नहीं मिला, उनका तीसरा केमिकल बन गया। पब्लिक के और शिवपाल सिंह के बीच में अगर टाका है तो मतलब आंकड़े कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर आंकड़े कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आंकड़ों का प्रमुख रोल है ही नहीं, रसायन का है। ठीक है मनोज जी, आप बने रहिए।